टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ कोरिया का हेमी पार्क, जो कि है उनकी हिस्टोरिकल चीज़ों के ऊपर कि पुराने वक्तों में जो है कोरियन कैसे रहते थे, उनके घर कैसे होते थे, उनकी जेलें कैसे होती थी, मतलब अगर कोई क्राइम करता है तो उसको सज़ा कैसे दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्होंने, जैसे लोक पिरसा में मेंशन की जाती है ना, थोड़ी सी आपकी हिस्ट्री बना के और पुराने वक्तों की चीज़ें बना के, तो सेम वही चीज़ है। तो मैं खुद भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी, तो दिखाती हूँ आपको भी कि यहाँ पर क्या क्या सिस्टम है। तो यहाँ पर जैसे हमारी एंट्री हुई है, एंट्री पर एक जो है चाइनीज़ अंकल थे, पता नहीं कोरियन थे, लेकिन वो कुछ ड्रामा कर रहे थे। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये था इनका सेलिंग का तरीका। आप भी यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, मतलब जब भी आप स्टॉल लगाएं तो एक कैंची लेके इस तरीके से बजाना शुरू कर दें तो हो सकता है कि आपके पास जो है ना कस्टमर आना शुरू हो जाए। जैसे मैं पार्क में एंटर हुई, मुझे बिल्कुल जो है ना ये F9 वाली वाइब्स दे रहा था। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग F9 पार्क में आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस तरीके से लोग जो है ना नेचर को एंजॉय नहीं करते जिस तरीके से कोरियंस करते हैं। मतलब जब भी इनको छुट्टी होती है तो इनका मस्ट प्लान होता है कि हम लोग या पहाड़ों पे हाइकिंग करने जाएंगे या समुंदर के किनारे इस तरीके से। क्योंकि जब भी हम पार्क्स में गए ना तो पार्क्स में इतना ज़्यादा रश नहीं होता जितना कि नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, जैसे पहाड़ हो गए, दरख्त हो गए, मतलब इन चीज़ों में तो ये लोग नेचर को ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं यहाँ पर इस वॉइस ओवर को कट करने वाली थी, लेकिन जो मेरी बेटी का हाय अल्लाह निकला है ना वो मस्त सुनना है आपने। तो खैर इनके साथ तो वॉइस ओवर मुझे मतलब करना बहुत मुश्किल होता है, बट इसके अलावा हल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कौन सा नानो खाला है कि यार थोड़ी देर उनको दे दिया, संभालो बच्चे, हम वॉइस ओवर कर लें। तो जी गाइस, अब हम पहुँचने लगे हैं इनकी जेल के अंदर, और बाहर आपको दो स्टैचूज़ नज़र आएंगे जो कि इनके सिक्योरिटी गार्ड बनाए हुए इन्होंने। और उसके बाद जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो आपको एक बेंच नज़र आएगा जिसके ऊपर कैदी को बांध दिया जाता था, मतलब उसके हाथ और पाँव दोनों बांध दिए जाते थे। और फिर इस बैट के साथ जो है ना उनकी पिटाई की जाती थी, और पिटाई के बाद जो हालत होती है वो उन्होंने साथ बनाया हुआ स्टैचू, सेम यही कंडीशन जो है ना पिटाई के बाद होती है। और उसके बाद ये आती हैं इनकी जेल। तो गाइस इनकी जेल में भी मर्दों को अलग रखा जाता है और औरतों को अलग रखा जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ पुराने ज़माने की मर्द और औरतें कैसी थी। अरे यहाँ पर इन्होंने हथकड़ी की जगह एक लकड़ी का टुकड़ा यूज़ किया हुआ था। और अगर आप इनकी जेल देखें, जो मतलब नक्शा है और जो कुछ है वो ऐसे, मतलब थोड़ी सी उसमें जो है ना इन्होंने कॉन्सेप्ट वही है, जस्ट थोड़ी सी एडवांसमेंट की वजह से चीज़ों को ऊपर नीचे कर दिया, अदरवाइज स्टाइल वही है। बस मुझे लगता है कि ये जो सज़ा है ना ये नहीं दी जाती, और पता नहीं इस बेचारे को ये क्यों किया हुआ था, बट मुझे तो ये लगता है कि ये सो ना सके इस वजह से इसको ऐसे किया हुआ है। तो खैर आगे मैं आपको दिखाती हूँ जो लड़की है वो, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा इनके स्टैचू देख के यार पुराने ज़माने के लोगों की शक्ल किस तरह से होती थी। और इनकी लड़कियाँ पुराने ज़माने में कुछ इस तरह मासूम सी, सिंपल सी होती थी। और ये है इनका वॉशरूम। कैदियों को जो है ना इस तरह का वॉशरूम दिया जाता है, ये उनका वॉशरूम है। ये भी मैंने आपको दिखा दिया, अब देख लें कितनी अच्छी व्लॉगर हूँ मैं। गाइस ये बहुत बड़ा जोक था, इसको आपने इग्नोर करना है। और यहाँ पर बाहर जैसे हम निकले ना तो यहाँ पे काफ़ी रश था, और हमें लगा कि यार जैसे पाकिस्तान में होता है ना सिंगिंग हो रही होती है जगह जगह, या लड़ाई हो रही होती है, तो इस तरीके का रश होता है। तो हम लोग यहाँ पर आए, आगे से हो रही थी इनके चर्च की तबलीग हो रही थी, मतलब ये अपने तरीके से अपने जो है मज़हब को वो कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ से फ़ौरन भागे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब इस लड़की पे मैं सिर्फ इसलिए फोकस कर रही हूँ कि इस तरह के बहुत सारे क्लिप्स मैं आपको मतलब मेरे आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी कि कोरियन लड़कियाँ हों लड़के हों, ये अपना टचअप पब्लिकली कर लेते हैं। कोई इनको शर्म नहीं आती, कोई मतलब इनको वो ऐसे फील नहीं होता, ऑकवर्ड फील नहीं होता। इवन कि गाइस इनके लड़के भी हैं ना, उन्होंने भी अपनी पॉकेट में मस्त जो है ना लिपस्टिक और फाउंडेशन, मतलब छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई होती हैं। और जैसे ही उनको लगता है ना कि यार होंठ ड्राई हो रहे हैं तो बाकायदा पिंक कलर की लिपस्टिक होती है जो वो हल्की से अप्लाई करते हैं। अच्छा ये चीज़ें ना मुझे बहुत अजीब लगती हैं, मतलब यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने देखी ही नहीं है। तो यहाँ पर जब इस तरह की कोई चीज़ होती है ना, स्पेशली मर्दों में, तो मैं बहुत नोट करती हूँ इस चीज़ को, और मुझे काफ़ी अजीब फील होता है यार। मतलब एक होता है ना बिल्कुल चैपस्टिक लगा ली, थोड़ा सा होंठ मॉइस्चराइज हो गया, इस तरह नहीं भाई, बाकायदा जो है ना इनकी पिंक कलर की हल्की सी लिपस्टिक होती है। और जो यहाँ की लड़कियाँ हैं, इवन की बूढ़ियाँ भी बिल्कुल इस चीज़ में हेजिटेट नहीं होती। और ये एक तरह से अच्छी चीज़ भी है कि यार ये पब्लिकली में इतना कॉन्फिडेंस है कि अपना जो है ना अपना टचअप करना और अपने आप को मेंटेन रखना। इवन कि मैंने जो है ना एक दो व्लॉग्स में आपको भी दिखाया भी है कि अक्सर लड़कियों ने क्या किया होता है कि बालों में कर्लर लगा लेती हैं, वो इतना अजीब सा लग रहा होता है। और बिल्कुल वो अपना रिलैक्स घूम रही होती हैं, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करेंगी, ठीक है, उसके बाद शाम को उन्हें किसी फंक्शन पे जाना होगा तो वो अपने बाल खोल लेंगी। तो ये चीज़ है कि अगर आप मेरे व्लॉग्स या किसी भी कोरियन व्लॉगर को आप फॉलो करते हैं तो आप इनकी जो नॉर्मल पब्लिक है ना, बिल्कुल आम से लोग हैं, वो भी अपने आप को इतना मेंटेन और इतना मतलब अच्छा रखते हैं जैसे आपको ऐसा लगता है कि यार ये कोई ना कोरियन ड्रामा के एक्टर जा रहे हैं। तो मैं जब शुरू में आई थी ना तो हमें 2-3 मतलब कोरियन से ऐसे दुआ सलाम थी हमारी, तो मतलब मुझे ये सारे सेम लगते थे, इनके मर्द भी इनकी औरतें भी ना, मैं मतलब इनमें डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था मेरे लिए।
फिर आहिस्ता 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 आदत होगी, अब थोड़ा समझ आ जाता है कि नहीं यार डिफरेंट है, मतलब हर किसी की शक्ल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और यहाँ पर मैंने आपको इनका पूरा जो गाँव का सिस्टम था वो सारा दिखाया, ये इनका किचन था। और यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर ये जो बातें मैंने इधर उधर की है ना, वो सिर्फ इसलिए की हैं क्योंकि मुझे जो है ना इनकी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना बिल्कुल नहीं आता, ना मुझे कुछ पता है। क्योंकि ये जो जितनी चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई है ना कि इसको इसलिए ऐसे बांधा है कि ये सो ना सके, और ये सब मैं सिर्फ आपको अपने दिमाग के मुताबिक बता रही हूँ। इसमें कितनी हकीकत है ये मुझे खुद भी नहीं पता, मतलब मुझे खुद जो देख के फील हो रहा था मैंने वही आपको बताया है। तो इसलिए मैं कुछ फालतू नहीं बता रही, बस आप देखते जाएं और बस खुद से आइडिया लगाते जाइए, ऐसे रहते होंगे ऐसे रहते होंगे। तो ये आई थिंक इनका बादशाहों का घर होगा, क्योंकि ऐसी बात है ये थोड़ा कलरफुल है, और बाकी इनके गाँव के घर होंगे। तो अच्छा, इसलिए मैंने एक्सप्लेन करी क्योंकि लोग समय भी जब हम जाते थे तो हमें अम्मियाँ बता रही होती थी कि अच्छा इससे ये किया करते थे, इससे ये किया करते थे। जब अपनी चीज़ों का नहीं पता तो इनकी चीज़ों पे कैसे मैं जो है ना थोड़ी कमेंट्री करूँ। तो इसलिए मैंने कहा यार चुप रहना ज़्यादा बेहतर है। तो इधर उधर की बातें करके हमने वो टाइम टपका लिया, और अब हम यहाँ आ गए हैं ऊपर। और यहाँ ऊपर इतना अच्छा मौसम था, और हम लोग लेके आए थे घर से लूडो, और खेलने हम स्पेशली लूडो ही आए थे। तो गाइस जैसे हम पार्क में एंटर हुए थे ना, तो यहाँ पर पूरा पतंगबाजी वाला माहौल था, मतलब इतनी ज़्यादा पतंग उड़ा रहे थे लोग। और उम्मे फातिमा ने तो वहीं से शोर डालना शुरू कर दिया था कि मुझे पतंग चाहिए पतंग चाहिए। तो हमें मतलब पता ही नहीं था कि ये कहाँ से मिलती है, और मतलब इस किले के अंदर से मिलेगी या बाहर से मिलेगी। तो ये भी एक नुकसान होता है दूसरी कंट्री में रहने का कि आपको कुछ चीज़ ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें इतनी वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। पाकिस्तान में यही चीज़ होती है जैसे 5 मिनट में ले आनी थी, लेकिन हम लोग काफ़ी देर, क्योंकि ये आपको पता है बच्चे जिस चीज़ का नाम ले लेना फिर वो उनको भूलती नहीं है, चाहे आप उनको 10 चीज़ें और दें। तो खैर ये जब तक हमें मिली नहीं है तब तक इन्होंने चुप नहीं किया, और फिर जब मिल गया तो इनके मामू और इनके पापा खुद उड़ाना शुरू हो गए। चलिए देख रही थी कि यार हमारी कब बारी आएगी, क्योंकि इनके पापा को भी काफ़ी टाइम हो गया ना मतलब पतंग उड़ाए हुए, तो वो उनका अपना शौक ही नहीं ख़त्म हो रहा था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब ये अमल जो है ना, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज़ में, बच्चों का ज़िद करना रोना, ये बस खेलती रहेगी भागती रहेगी। और अगर हम किसी जगह पे गए हैं ना तो फातिमा बिल्कुल हमारे साथ साथ रहती है, और अमल का हमें पता ही नहीं होता, इसको कोई भी हेलो हाय करता है कोरियन की उसके साथ चल पड़ती है। या मतलब मैं कहती हूँ शुक्र है कि पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ये ऐसी बच्ची है ना, इसको कोई भी मतलब थोड़ा सा लाड वाड करेगी उसके साथ चली जाए कहीं भी। और यहाँ पे कई कोरियंस को बोलेंगे ना कि आओ हमारे साथ चलो ना, हम तुम्हें चॉकलेट लेके देते हैं, मतलब इसको लैंग्वेज तो नहीं समझ आती, लेकिन वो बस इशारे समझ आते हैं कि यार कहीं ले जाने की बात कर रहे हैं, तो ये फ़ौरन उनके साथ सेट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर जब हम लोग नीचे पहुँचे हैं ना, तो यहाँ पर थे रेड अमलोक, उनका दरख्त था। तो ये सारे उस तरफ भागे, तो मैंने कहा यार मुझे वो जो दरख्त था वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ शूट करने के लिए आई थी, वो लोग अलग चले गए। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा भी दूर होते हैं ना तो मुझे इतना डर लगता है, मैं कहती हूँ कि शायद मैं घूम ना जाऊँगी। तो जैसे हम लोग करीब आए तो हम लोगों ने देखा कि यार ये है तांगा, तांगा बोलते हैं, पता नहीं टांगा बोलते हैं, टांगा बोलते हैं पंजाबी में। तो ये वो उस तरह की इनकी पुरानी सवारी थी। अच्छा, जितने भी मैं कहती हूँ यार उस टाइम पे कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, दूर दूर मुल्कों में चीज़ें थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेम थी, मतलब जैसे पाकिस्तान में भी पुराने ज़माने में रहते थे और अभी भी सेम है। और यहाँ पर ये रेड हम लोग हैं, पता नहीं अब इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, बट मैंने इंग्लिश का लफ्ज़ रेड इस्तेमाल कर लिया ना आगे हम लोग की, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसको तोड़ रहे थे। अच्छा, तोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया, क्योंकि ऊपर तो चढ़ नहीं सकते थे, तो इन्होंने बॉटल के साथ ना, पानी की बॉटल थी तो वो उसके साथ गिराया था। तो खैर ये मतलब सिर्फ शुगर ही था, क्योंकि ये खाने वाले नहीं थे। तो उसके बाद हम लोग आ गए वापस, और यहाँ पर जो है ना वापसी पे इन्होंने थोड़ी लाइटिंग करके तो अपना घोड़े और इस तरह की पुरानी चीज़ें बनाई हुई थी। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं वापस। और वापसी पे बस जब भी हम कहीं से वापस जाते हैं मुझे ये टेंशन होती है कि यार घर जाके बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इनको रास्ते में ना इनको कहानियाँ डालना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि कहीं से भी जाओ फिर खाना बनाना, फिर सबसे पहला काम मेरा होता है कि बच्चों को सेट करना होता है, इनको रिलैक्स करना होता है, फिर उसके बाद खाना बनाना, फिर खाना देना, और फिर उसके बाद बर्तन, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मुझे पहले ही वो टेंशन शुरू हो जाती है। इसलिए जब हमने कहीं पूरा मतलब दिन स्पेंड करना होता है तो मैं घर से बना के ले जाती हूँ, लेकिन सिर्फ जब रात को बहुत लेट हम लोग वापस जाते हैं तो फिर बनाने की टेंशन ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम बाहर से ही खाना शाना खा लेते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने मंगवाया था पिज़्ज़ा, जो कि सिर्फ सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा था। पहले हमारा इरादा था इंडियन फूड खाने का, लेकिन हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे, तो सारे रेस्टोरेंट हो चुके थे बंद, तो सिर्फ ये खुला था, तो हम लोगों ने यहाँ से खाया पिज़्ज़ा। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।